फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी की। यानी कैल्शियम से अगर आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में तो क्या क्या सिम्टम आपके हो सकते हैं। क्योंकि जो कॉमन सिम्टम हैं वो सभी लोगों को, ज़्यादातर 90-80% लोगों को ये पता है कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। कैल्शियम अगर डेफिशिएंसी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दांत के साथ साथ, बोन के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है हमारा कैल्शियम, जिसमें हम आज पूरी डिटेल बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस होने वाली है हमारे बॉडी में। और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जो क्रोनिक प्रॉब्लम है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, और मेंटली और फिज़िकली दोनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, दोनों डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कैल्शियम हो सकता है। तो उसी की डिटेल में हम आज बात करने वाले हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी की। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी समझनी होगी कि इसका एक्चुअली ब्लड में कितना कंटेंट, कितने % कंटेंट होता है। तो चलिए बात करते हैं हम। देखिए, हमारी बॉडी में कैल्शियम जो सबसे ज़्यादा 99% कैल्शियम रहता है वो हमारे बोन्स में और हमारे टीथ में रहता है, और ओनली 1% हमारा ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है। तो फ्रेंड्स, इससे होने वाली बहुत सारी चीज़ें हों जिसमें आपको साइन और सिम्टम्स समझने होंगे, जिसमें से सबसे पहले मेंटल कन्फ्यूज़न। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूज़न रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको हर समय कन्फ्यूज़न बना रहता है कोई भी डिसीजन लेने में, तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। आपकी बोन्स पोरस हो सकती हैं, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी हड्डियों में कोई भी जान नहीं है। आप ज़रा सा भी अगर गिरते हैं तो आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसल्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ी थोड़ी देर में मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं मसल्स क्रैम्प्स की वजह से, तो कैल्शियम आपकी डेफिशिएंसी हो सकती है। पुअर एपिटाइट, जी हाँ दोस्तों, पुअर एपिटाइट भी हो सकती है। यानी कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसका कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकता है। डर्मेटाइटिस हो सकती है, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डर्मेटाइटिस, तो इसका मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। टिंगलिंग्स इन फिंगर्स, फ्रेंड्स आपके टोज़ में या फिंगर्स में अगर टिंगलिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही है, सुन्नपन हो रहा है, तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। स्केलेटल मालफॉर्मेशन, यानी कि आपको स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम हो रही है, स्केलेटल कोई प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स डिफॉर्मिटी हो रही है, तो भी आपको ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी पे ध्यान देना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं, डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले आपको ये सारे सिम्टम अगर आपके में है तो आप कैल्शियम डेफिशिएंसी मान लीजिए कि आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा जो कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर है तो आपको डिप्रेशन जैसी कंडीशन भी कर सकता है। अगर आपको डिप्रेशन जैसा लगता है तो इसका मतलब आपको कैल्शियम का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा डिके हो रहा है, यानी कि आपके दांत झड़ रहे हैं, अगर आपको ठंडा गर्म भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब कैल्शियम डेफिशिएंसी। हार्ट, जी हाँ दोस्तों, हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि सर्कुलेशन में रहता है ब्लड में। तो इस तरीके से आप हार्ट की प्रॉब्लम अगर है तो कैल्शियम आपको चेक कराना है। ऑस्टियोपोरोसिस फ्रेंड्स हो सकता है, वीक नेल्स हैं इसके सिम्टम्स, और डर्मेटाइटिस जो हमने अभी बात करी थी, यानी इसके से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हाँ, कैल्शियम आपको चेक कराना है, यानी कैल्शियम के सोर्स को आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से, कौन कौन से सोर्सेस ऐसे हैं जो हम बहुत ही इजीली कैल्शियम से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको केवल मिल्क प्रोडक्ट के अलावा और भी बहुत कम चीज़ें ऐसी देखने मिलेंगी जो आपको कैल्शियम सोर्स देती हैं। लेकिन क्योंकि एक एज के बाद में जो मिल्क प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें एनिमल फैट होता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आपको दूध या मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपको फिर कैल्शियम कैसे मिलेगा, आप सोचेंगे कि कैल्शियम हम कहाँ से लेंगे। तो कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़्यादा जो में है वो दूध या मिल्क प्रोडक्ट में नहीं है, बहुत कम मात्रा में उससे मिलता है। लेकिन हम जो आगे बात करेंगे वो हमें किस किस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वेजिटेबल्स की हम बात कर लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल की, कि कहाँ कहाँ से हमको ये सोर्स मिल सकता है। तो सही फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो वेजिटेबल्स है, यानी आपको दिखेगा कैबेज से बहुत ज़्यादा कैल्शियम हमको मिल सकता है। अरबी से मिलता है कैल्शियम, धनिया पत्ती से आप कैल्शियम ले सकते हैं, आप बनाना यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स में, आपको राजमा से कैल्शियम मिलता है, और जो हमारा शरीफा एक फ्रूट होता है उससे हम कैल्शियम ले सकते हैं। और उसके बाद में डेट में आयरन और कैल्शियम दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं अदर देन
मिल्क प्रोडक्ट से, क्योंकि एक एज के बाद में मिल्क प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाले। तो अगर आप सोचेंगे कि कैल्शियम हमें कैसे मिले, तो आप ये बहुत सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स आपको ये दिख रही हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में सर बात करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में, अगर हम बात करेंगे लोटस फ्लावर सीड्स फ्रेंड्स। हाँ देखिए, लोटस फ्लावर सीड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कमल के फूलों का जो बीज होता है उसको भी अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम इन्वॉल्व रहता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक नुस्खा है फ्रेंड्स। इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है फ्रेंड, बिल्कुल एकदम गेहूं के दाना जितना होता है उतना चूना लेना है। आपको 1 चम्मच में उसको घोलना है और उसके बाद में घोलने के बाद में उसको आपको पी लेना है। आप अपने बच्चों को भी ये दे सकते हैं कि जिनको देखने से आपको लगता है कि इनमें कैल्शियम की कमी होगी, जिनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लगता है कि उनका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं, डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बड़ों पर भी कर सकते हैं और बच्चों पे भी ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गेहूं के बराबर वाला आपको, गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना लेना है, पानी में घोलना है फ्रेंड्स, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये 70 से बहुत सारी बीमारी की 70 बीमारियों को भी ये यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने अभी बात करी कि कैल्शियम से बहुत सारी बीमारियाँ जुड़ी होती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी से। तो अगर आप ये खाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। उसके बाद में फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स, जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे तिल के लड्डू की, जो कि आजकल जो है बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बहुत लोग खाना नहीं चाहते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो सबसे अच्छा सोर्स माना गया है वो हमारा तिल का सीड है, यानी कि तिल में इतनी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिसके बारे में हम ये बात करेंगे। अगर आप तिल के लड्डू खाते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि विंटर्स अभी गए हैं फ्रेंड्स। विंटर्स में अगर आपको तिल के लड्डू जो सोर्स, क्योंकि गर्म होता है तिल, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप इस सोर्स को आप जाड़े में यूज़ कर सकते हैं। और इस नहीं अगर यूज़ करना है तो आप 1-2 अपने डाइट में भी इसको क्रश करके डाल सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि हम जैसे मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट आप लेंगे तो मिल्क प्रोडक्ट में कितना कैल्शियम आपको मिलेगा। आप देखिए, अगर आप 1 लीटर दूध पीते हैं तब आप कहीं जाके आपको 0.9 ग्राम कैल्शियम मिलता है, और जो कि एनिमल प्रोडक्ट भी है और हमारे कोलेस्ट्रॉल का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर आप रागी लेंगे फ्रेंड्स, रागी 1 किलो अगर रागी आप खाएंगे तो 3.5 ग्राम कैल्शियम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स आपको दूध से ज़्यादा कैल्शियम इसमें मिलता है। और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैल्शियम है वो है हमारा, ये देखिए तिल का लड्डू, जिसमें हमने बताया कि 1 केजी में 10 ग्राम आपको कैल्शियम आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यानी कि अगर आप को वीक में अगर एक भी लड्डू अगर खाते हैं फ्रेंड्स तो हमारा वो जो कैल्शियम है वो सफिशेंट होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम मिलता है। यही चीज़ हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ये चीज़ के लिए कैल्शियम को आप डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। ये सारे अगर आप डाइट में शामिल करते हैं, रागी हमारे डाइट से निकल गया है बिल्कुल। पहले के ज़माने में रागी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था तो बहुत सारे लोगों को कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होती थी, लेकिन अब डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी हैं। उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, कितना खाना है, 30 से 40 ग्राम लड्डू वीकली इन विंटर। यानी एक लड्डू 30 से 40 ग्राम का एक लड्डू होता है। आपको विंटर में एक लड्डू भी अगर खाएंगे तो आपको जो कैल्शियम है वो आपको सफिशिएंट मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर जिन लोगों का डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका HbA1c अगर लेस देन 8 है तब भी वो लोग भी इस लड्डू को खा सकते हैं। अगर ये लड्डू खजूर के गुड़ में बना है तो फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बहुत ज़्यादा कैल्शियम, उसमें आयरन भी मिल सकता है। अगर आप गुड़ के साथ इसको बना के खाते हैं तो आपको आयरन के साथ में कैल्शियम भी मिलेगा। तो इस चीज़ को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो मेरी वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी है, क्योंकि कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी रही तो आप जो, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि बहुत सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है आपके शरीर में, तो आप इसको अवॉइड मत करिए। अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कैल्शियम कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है आपके
बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। अगर फ्रेंड्स आप अपने बच्चों की हाइट चाहते हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ चाहते हैं, तो कैल्शियम को अवॉइड मत करिए, कैल्शियम का सोर्स उनको दीजिए। दूध के मिल्क के साथ साथ आप इन सोर्सों को भी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप अगर हमसे जुड़ते हैं और अगर दूसरों को शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से मिलकर अपने नेचुरोपैथी तरीके से, एक्यूप्रेशर से, इन सब चीज़ों से आप दूसरों की हेल्प करेंगे और उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर